स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है और उसको हमने लगभग 15 वीडियो में कंप्लीट किया था। अब हमारा जो नया चैप्टर है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब वहां था हीट ड्यू टू करंट। मतलब जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती थी तो उसमें क्या प्रोड्यूस होती थी, हीट। तो यहां पर इस चैप्टर में हमें पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब मैग्नेटिज्म ड्यू टू करंट। ये जो है मैग्नेटिज्म ड्यू टू करंट है, ठीक है। तो हमें मेनली तो यही पढ़ना है, लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले हम मैग्नेटिज्म के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करते हैं, मैग्नेट्स क्या होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। तो पहला हमारा मैग्नेट क्या होता है ये जान लेते हैं, ठीक है। मैग्नेट, देखो आपने मैग्नेट को देखा होगा घरों में, जो घर में खिलौने होते हैं उसमें लगे होते हैं, माइक्स में लगे होते हैं, स्पीकर में लगे होते हैं, सारे मैग्नेट लगे होते हैं। आपने देखा होगा मैग्नेट्स क्या करते हैं, जो आयरन की चीजें होती हैं उनको जो है अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। ये क्या होती है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी से हम इसको डिफाइन करते हैं मैग्नेट को। तो मैग्नेट की डेफिनेशन होती है अ सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट and aligns itself in north-south direction when suspended freely। मतलब ये हुआ कि मैग्नेट्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो आयरन, निकल, कोबाल्ट के छोटे छोटे पीसेस को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और अगर उनको फ्रीली लटका दिया, जैसे कि धागे में या रस्सी में, पतली धागे में उसको बांध के अगर लटका दिया जाए तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में वो अपने आप को अलाइन कर लेगा। ये हमारा मैग्नेट की डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो मैग्नेट देखो हमें नेचुरली मैग्नेट पाए जाते हैं। स्टार्टिंग में नेचुरली मैग्नेट मिले थे, उसके बाद उसको ह्यूमन ने भी मैग्नेट बनाया, ठीक है। तो जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं वो बहुत वीक होते हैं और जो इरेगुलर शेप के होते हैं, उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, ठीक है। और जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं उसमें मैग्नेटाइट होता है, Fe3O4, ठीक है। तो उसके बाद ह्यूमन मेड मैग्नेट्स जो होते हैं उनको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट डिफरेंट शेप्स के होते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। जैसे कुछ शेप्स हमारे सामने हैं, जैसे ये हमारा, इसको रेक्टेंगुलर शेप बोल सकते हैं, बार मैग्नेट या रेक्टेंगुलर शेप। ये हमारा रिंग टाइप का शेप है, ठीक है। ये हमारा डिस्क टाइप हो गया, इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। देखो उल्टा यू टाइप का है, ठीक है। जो मैग्नेट्स होते हैं उसमें क्या होता है, दो पोल होते हैं, एक पोल होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। जैसे मतलब जब हम उसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं मैग्नेट को, तो एक पोल हमारा नॉर्थ की डायरेक्शन में मुड़ जाता है, एक साउथ की डायरेक्शन में। तो नॉर्थ वाले को नॉर्थ पोल, साउथ वाले को साउथ पोल बोलते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ नॉर्थ साउथ रिंग टाइप का जो होता है, जैसे मान लीजिए एक रिंग है, ठीक है। तो रिंग टाइप वाले में क्या होता है, जैसे इधर वाले को आप नॉर्थ बोलेंगे तो इधर वाला क्या होगा, साउथ। ऐसे ही डिस्क टाइप का भी होता है, डिस्क में क्या होता है, पूरा भरा होता है रिंग में, तो उसमें भी एक ऊपर इधर वाला, जैसे आपके कॉइन है, तो कॉइन में अगर एक तरफ हमारा, जैसे मान लीजिए आपका 1 रुपीज कॉइन है, तो 1 रुपीज कॉइन में अगर आपका मान लीजिए हेड नॉर्थ पोल है तो टेल क्या होगा, साउथ पोल होगा, ठीक है। अब ये हॉर्स शू मैग्नेट है, इसमें एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। तो ये हमारे हो गए आर्टिफिशियल मैग्नेट या मैन मेड मैग्नेट, ठीक है। अब परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट ऐसे मैग्नेट्स को बोलते हैं जो हमें कुछ सर्टेन मटेरियल के बने होते हैं, जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को काफी लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। जैसे हमारे जो एलॉय, कुछ मटेरियल के एलॉय होते हैं, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, इनके एलॉय से जो मैग्नेट बनता है
वो हमारा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है और अपनी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को लॉन्ग टाइम तक होल्ड करता है, तो उसको हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। तो इसको डिफाइन अगर करना है तो डिफाइन करेंगे, मैग्नेट मेड ऑफ सर्टेन एलॉय ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट कैन रिटेन देयर मैग्नेटिज्म फॉर लॉन्ग टाइम, मैग्नेटिज्म फॉर लॉन्ग टाइम कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट। मतलब जो मटेरियल, मतलब जो मैग्नेट, ऐसे सिंपल में अगर समझना चाहें तो जो मैग्नेट अपनी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को लॉन्ग टाइम तक कंटेन रखते हैं, मतलब रिटेन कर सकते हैं, उसको बोलेंगे हम परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होता है, परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होता है उनको बोलते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एक होता है एग्जांपल इसका एलिको, एलिको अभी एक मिनट बताता हूं मैं। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल है एलिको। एलिको फॉर एन एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट। मतलब एलिको हम इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट के एलॉय को, ठीक है। और कार्बन स्टील और कोबाल्ट स्टील, ये हमारे जनरल हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। एक्चुअली ये चैप्टर कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, कंप्लीटली इसमें बहुत सारे रूल्स याद करने पड़ेंगे आपको अभी आगे चल के, और मतलब कंप्लीटली आपको थ्योरी है, आपको पढ़ना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड टू रिंग, ये सब चीजें आपको पढ़ना है, ठीक है। और सब थ्योरेटिकल है, कुछ भी मतलब इसमें ऐसा नहीं है, कोई भी डेरिवेशन नहीं है, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, कंप्लीटली ये थ्योरेटिकल है, आपको पूरा का पूरा याद करना है, ठीक है। अब अगला हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो देखो पहली प्रॉपर्टी, मैग्नेट्स में देखो दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। यूनिपोलर मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मान लीजिए मैग्नेट को तोड़ देंगे तो जो नए मैग्नेट बनेंगे तो उसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल होंगे। यूनिपोलर मतलब एक पोल का कोई भी मैग्नेट नहीं होता। जो छोटा से छोटा मैग्नेट लेंगे उसमें दो पोल होंगे, एक नॉर्थ होगा, एक साउथ पोल होगा, ठीक है। दूसरा देखो, मैग्नेट को जब हम फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, फिर ऐसे लटका देंगे बांध के, मान लीजिए पतले से रस्सी से बांधा और लटका दिया, तो हमेशा वो अपने आप को कैसे घुमा लेगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए मैग्नेट है, ये मान लीजिए ये ब्लैक वाला नॉर्थ और ये साउथ, तो जब हम इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में चला जाएगा, ये साउथ डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी इसकी है लाइक पोल। जैसे हमारा आपने चार्ज भी पढ़ा होगा, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, वैसे ही लाइक पोल्स भी क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। लाइक पोल्स मतलब से नॉर्थ नॉर्थ, नॉर्थ पोल को क्या करेगा? रिपेल करेगा। साउथ पोल को क्या करेगा? रिपेल करेगा। और साउथ नॉर्थ मतलब अपोजिट पोल या अनलाइक पोल कह सकते हैं, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और अगली प्रॉपर्टी हमारा इसका है, मैग्नेट जैसे है वो कुछ मटेरियल्स में मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर सकता है। जैसे मान लीजिए आयरन, निकल, कोबाल्ट, एक मैग्नेट इन ये जो मटेरियल मैंने बताया, इन मटेरियल्स में मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी इंड्यूस कर सकता है। जैसे मान लीजिए आयरन को आप मैग्नेट से रब करेंगे तो उसमें मैग्नेटिज्म की कुछ प्रॉपर्टी आ सकती है, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नेट की प्रॉपर्टीज है, आपको ये सारी प्रॉपर्टीज याद रखनी है। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था मैग्नेट क्या होते हैं, ठीक है। हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस हमें यही पढ़ना है मैग्नेट होता क्या है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। अब हम आते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अगला जो टॉपिक है वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। अब हम आते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आपने जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होती है? चार्ज की फील्ड मैंने बताया था, ठीक है। उसकी डेफिनेशन क्या थी? रीजन अराउंड गिवन चार्ज इन व्हिच
अनदर चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो ये भी क्या होता है, रीजन अराउंड गिवन मैग्नेट। जैसे मान लीजिए हमने ये एक मैग्नेट मान लो, ये एक छोटा मैग्नेट है, ठीक है। अब ये यहां तक ये इसकी बाउंड्री है, तो ये इसका एक रीजन हो गया, ठीक है। अब इस रीजन में अगर कोई दूसरा मैग्नेट लाएंगे तो ये उस पर क्या लगाएगा, फोर्स। तो इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मैग्नेट। तो इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, रीजन अराउंड अ गिवन मैग्नेट इन व्हिच अनदर मैग्नेट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, से ये मैग्नेटिक फील्ड होता है और इसकी यूनिट होती है टेस्ला। टेस्ला इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला, आपको याद रखना है। इसकी यूनिट होगी टेस्ला और इसको कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है, वेक्टर, ठीक है। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअली ये सब क्या है, एक इमेजिनरी है, इमेजिनेशन है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनेशन है, ठीक है। इसको हम डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या आती हैं, इमेजिनरी क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व कम आउट फ्रॉम मैग्नेट फ्रॉम इट्स नॉर्थ पोल and go into the magnet from its south pole। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे क्लोज कर्व होते हैं जो मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलते हैं और साउथ पोल में एंटर करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक मैग्नेटिक लाइन को ऐसे, एक मैग्नेट है हमारा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐसे रिप्रेजेंट करें, तो ऐसे नॉर्थ पोल से ऐसे निकलेगा, साउथ पोल में ऐसे एंटर करेगा, ऐसे। तो ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। तो अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि मान लीजिए हमारा एक ऐसे, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो अगर इसके हम किसी पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए यहां पर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो ये टेंजेंट हमें क्या बताएगी, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। ये इस पॉइंट पर क्या देगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा, मैग्नेटिक टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब दो मैग्नेटिक लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे कि मान लीजिए यहां पर दो मैग्नेटिक, एक मान लीजिए B1 है, पहली मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, B1, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन B2 है। ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पर, इस वाले पर, ये जो है हमारा B1, तो B1 पर एक टेंजेंट क्या हो जाएगी, T1, और एक टेंजेंट T2। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो गई। तो एक सिंगल मैग्नेटिक फील्ड की, एक सिंगल मैग्नेटिक फील्ड की एक सिंगल पॉइंट पर, मतलब एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। मतलब ये नेवर पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल लिख सकते हैं। टू डायरेक्शन
टू डायरेक्शन एट अ पॉइंट नेवर पॉसिबल। मतलब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि अगर इंटरसेक्शन पॉइंट है तो वहां पर दो टेंजेंट पॉसिबल है, तो दो टेंजेंट पॉसिबल है, लेकिन तो अगर दो टेंजेंट है जिसका मतलब यहाँ पर दो डायरेक्शन है जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब ये नहीं हो सकता। तीसरी जो प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम देख के बता सकते हैं कहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, कहां पर वीक है। जैसे हमने एक एग्जांपल बनाया ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो यहां पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्राउडिंग यहां ज्यादा है, तो यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। यहां पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफी दूर दूर है, तो यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वीक है। तो जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होंगी वहां पर स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी, ज्यादा होगी। जहां पर क्राउडिंग कम होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वीक होगी। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि हम उसकी क्राउडिंग, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की क्राउडिंग को देख के बता सकते हैं कहां पर स्ट्रॉन्ग है, कहां पर वीक है। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है कि इस रीजन में तो नजदीक नजदीक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है। यहाँ पर दूर दूर है तो ये हमारा वीक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है। ठीक है, ये हमारी तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई। अब देखो लास्ट प्रॉपर्टी हमारी एक है, देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, पैरेलल है और इक्वल डिस्टेंस में। तो जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल हो और इक्वल डिस्टेंस में हो तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारी क्या शो कर रही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने का देखो, एक तो सिंगल मैग्नेट से हमने कैसे ड्रॉ करते हैं वो बता दिया था। ठीक है, अब जैसे मान पेयर ऑफ मैग्नेट है, जैसे हमारी है ये पेयर ऑफ मैग्नेट है और इनके अपोजिट पोल, इसका साउथ इसका नॉर्थ, ऐसे आमने सामने, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ होगी। नॉर्थ से यहां से आएंगी, साउथ में से घुसेंगी, नॉर्थ से आएंगी, साउथ में एंटर करेंगी। यहां पर देखिए सेम पोल है। ठीक है, तो सेम पोल है तो देखिए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, रिपल करेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर क्या बन रहा है, यहाँ पर प्रेशर। ठीक है, तो ये जो ये लाइन शो कर रही है, ये शो कर रही है प्रेशर शो कर रही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर क्या बन रहा है, प्रेशर बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये रिपल्सन शो करता है। ठीक है, ये हमारा रिपल्सन शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए यहां से निकल रही है, इसमें मिल जा रही है, तो ये क्या शो कर रहा है, अट्रैक्शन। ये हमें अट्रैक्शन बता रहा है, ये क्या है, रिपल्सन। तो इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं। सिंगल मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने ड्रॉ करना बता दिया था, फिर से बता दे रहे हैं। जैसे ये मान लीजिए हमारा एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ठीक है, तो देखो मैग्नेट के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आएगी, साउथ से नॉर्थ, लेकिन मैग्नेट के बाहर ऐसे नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में एंटर करेगी ऐसे। फिर देखो ये साउथ टू नॉर्थ, फिर ये निकलेगी और फिर ऐसे एंटर करेगी, नॉर्थ से निकली, साउथ में एंटर, ऐसे ही। यहां पर देखिए साउथ टू नॉर्थ, फिर ऐसे निकलेगी ऐसे, फिर यहां पर साउथ टू नॉर्थ, फिर ऐसे नॉर्थ से निकली, साउथ में एंटर की ऐसे। ठीक है, ये हमारा ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेट के अंदर देखो, मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड की क्राउडिंग जो है पोल्स पर ज्यादा होती है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की क्राउडिंग क्या होती है, पोल्स पर ज्यादा होती है।
इसका मतलब पोल पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर है, यहाँ पर भी दूर है, तो यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पर पोल्स पर जो है सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होती है, पोल पर होती है। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई। ये हमारा डबल मैग्नेट का, जब अपोजिट पोल आमने सामने हो। ये हमारा दो मैग्नेट का तब जब सेम पोल आमने सामने हो, तो इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम ड्रॉ करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया मैग्नेट का इंट्रोडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, परमानेंट मैग्नेट को बनाने का जो मटेरियल यूज होता है वो क्या होता है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, और उसको मैंने क्या बोलता है, एल्निको। ठीक है, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट का जो होता है एलॉय, और कार्बन स्टील और कोबाल्ट स्टील, ये हमारे परमानेंट मैग्नेट बनाने के मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है। दूसरा हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को बताना है, याद रखना है, ये बहुत जरूरी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी आपको याद रखना चाहिए, और हमें ये फिगर ड्रॉ करना याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हमने आज क्या क्या बताया आपको, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट के प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इतना चीजें हमने बता दी। ये सब चीजें आपको याद रखना है। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा, जो मेन, अब जो 10th में हमें मेन हमारे सिलेबस में गिवन है, वो मेन चीजें आपको मैग्नेटिक फील्ड, ये मत सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सिलेबस में नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये सब चीज सिलेबस में है, लेकिन हमारा जो चैप्टर का नाम क्या था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वो हम अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इतने के बाद वो स्टार्ट करेंगे, वो हम अगले क्लास में बताएंगे कि कैसे इसको ऑब्जर्व हुआ, कैसे पता चला कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है। ये सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये आप याद रखना, अगर कोई डाउट्स होगा तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और नोट्स हम इसकी स्कैन करके आपको गूगल ड्राइव पर इसको अपलोड कर देंगे, और उसका जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। ठीक है, जिसको जरूरत होगी वो उसको डाउनलोड करके नोट कर सकता है। इसकी प्रॉपर नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।